हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो साइंस के लिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए, जिसमें हम 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा 3rd चैप्टर हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम इसका तीसरा लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले के 2 लेक्चर जो थे उसमें हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हमने बात की थी उसमें हमने देखा था कि लाइक वाटर क्या होता है, वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था एयर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एंड विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटीज हमने परफॉर्म किया था। एंड साथ ही में दोस्तों आज जो हमारा तीसरा लेक्चर है, इसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक है, यानी कि देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें 3 चीज के बारे में पढ़ना होता है। हवा, दैट इज एयर, दूसरा होता है पानी वाटर, एंड तीसरा जो होता है वो सॉइल होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सॉइल। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सॉइल के बारे में और सॉइल के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वी नो दैट सॉइल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी जमीन उसके ऊपर क्या होती है, सॉइल होती है। एंड जिसके हेल्प से सॉइल के ऊपर ही क्या होता है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, ट्रीज ग्रो होते हैं। एंड सॉइल जो है हमें बहुत सारी चीजों में काम भी आते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है, इसमें हम लोग आपको सबसे पहले बताएंगे कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन से टाइप्स के सॉइल होते हैं, टेक्सचर क्या होता है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल जो होते हैं वो भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं वो सॉइल प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। और ये सॉइल का जो कलर होता है ना, वो भी आप देखोगे तो वो अलग अलग होता है। आप अगर महाराष्ट्र में कुछ जगह देखोगे तो उसके कलर जो है आपको लगभग ब्लैकिश टाइप दिखते हैं। कहीं पे जाओगे तो आपको रेड कलर का सॉइल देखने मिलता है, मतलब एकदम रेड नहीं होता लेकिन ब्राउनिश रेड कलर का दिखता है। कहीं पे जाओगे तो आपको येलोइश कलर का सॉइल देखने मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग जिधर जिधर जाते हैं, मतलब लाइक इफ यू आर विजिटिंग सम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, इवन इंडिया की बात करें, हम आउट ऑफ कंट्री भी बात करें ना, अगर विदेशों में जब जाओगे तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के सॉइल आपको दिखने मिलेंगे। एंड यही जो कलर होता है वही डिफाइन करता है सॉइल की प्रॉपर्टी को। यानी कि जितना अलग कलर उतनी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग, यानी कि सॉइल के भी जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। कोई सॉइल ऐसा होता है जो बहुत ही अच्छा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई ऐसा सॉइल होता है जिसमें प्लविंग करना, यानी कि जो हल हम लोग करते हैं ना, जो एग्रीकल्चर के लिए वो हल जोतते हैं हम लोग, यानी कि प्लविंग करते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा क्रॉप्स डालने के लिए, तो वो करना आसान होता है। किसी में टफ होता है, किसी में पानी का कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्प्शन का होता है, कोई फर्टाइल होता है, कोई इनफर्टाइल होता है। तो ऐसे देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू डिस्कस। ओके, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉइल का टेक्सचर, यानी कि सॉइल के कैसे हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रेजेंस में यहां पे वो परफॉर्म करता है, वो हम लोग का बताएगा सॉइल स्ट्रक्चर किस बात का है एंड वो सॉइल का टेक्सचर कैसा है। तो सॉइल स्ट्रक्चर के तो अभी थोड़ा सा टॉपिक आएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन सॉइल टेक्सचर एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, वो हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो टाइप का सॉइल अगर हम बात करें तो वो होता है दोस्तों सैंडी सॉइल, ठीक है। तो सैंडी सॉइल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे टाइप के सॉइल होते हैं नॉर्मली, इसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, अभी सॉइल जो होता है वो कहीं ना कहीं पार्टिकल से बनता है। तो सैंडी सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सैंडी सॉइल। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, बीच साइड आप गए होंगे, कई समुद्र के किनारे, नदी के किनारे देखे होंगे, तो वहां पे जो बालू जो होता है ना, जो सॉइल होती है बालू वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेत भी बोलते हैं हम लोग नॉर्मली हिंदी में, तो वो जो टाइप का सॉइल होता है वो सैंडी सॉइल होता है, ठीक है। और एक चीज कि इसके पार्टिकल्स तो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड साथ ही में अगर बात करें, इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि पानी को जो रोक के रखने वाली कैपेसिटी जो होती है ना, बहुत कम होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, लेट सपोज ये मेरा एक फनल है, फनल मतलब एक फ्लास्क है, इस पे मैंने क्या डाला हुआ है, एक फिल्टर पेपर डाला हुआ है। फिल्टर पेपर नॉर्मली आपको पता है दोस्तों मिल जाता है मार्केट में, फिल्टर पेपर डाला हुआ है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, ये जो आपका सैंडी सॉइल है ना वो डाल देता हूं। यहां पे सैंडी सॉइल मैंने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करता हूं, ये इसके अंदर से मैं पानी छोड़ता हूं, पानी रिलीज करता हूं। तो जैसे मैं पानी रिलीज करूंगा, ये पूरा का पूरा पानी जो है वो इस प्रकार जो है नीचे आ जाएगा, यानी कि वो ग्लास में से निकल के बाहर आ जाएगा। यानी कि ये मिट्टी ने पानी को रोका, क्या नहीं रोका, यानी कि पानी को रोकने का जो होल्ड करने का जो कैपेसिटी होती है ये पानी की बहुत कम होती है। एंड साथ ही में ये जो रेत वाली मिट्टी जो होती है, जिसको हम लोग सैंडी सॉइल बोलते हैं, इसमें प्लविंग करना, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो खेतों में हल चलाते हैं, तो वैसा अगर हम लोग इसके ऊपर हल चलाएंगे ना, ऐसी मिट्टी के ऊपर, तो बड़ी आसानी से हल चल पाएगा, क्योंकि ये ब्लॉकेज नहीं कर पाएगा। छोटे पार्टिकल्स नहीं है, बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो आराम से हम लोग उसको अपने हाथों से भी, या फिर आपका जो प्लव होता है, जो हल होता है, उससे हम लोग हल चला सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा लूज पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं इसके अंदर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और मेनली इसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से आप बोलोगे तो मेनली जो कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका सिलिकॉन
डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं क्वार्ज, यानी कि एक टाइप का ग्लास होता है, इसको ही पिघला के ग्लास बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वाटर होल्ड को नहीं कर पाते, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफी कम होती है, तो ये चीज याद रखना है। एंड साथ ही में ये जो मिट्टी होती है पानी में घुलती नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिट्टी होती है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, एक तरीके से घुल मिल जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मिट्टी को पानी के अंदर डालोगे ना तो ये घुल मिलेगा नहीं उसके अंदर से। जैसे आपने बीच पे देखा होगा समुद्र का पानी आता है लेकिन उसको बहा के तो लेके जाता है, लेकिन उसके साथ मिक्स नहीं होता है, वो अलग ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है सैंडी सॉइल को। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का टेक्सचर का सॉइल जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडी सॉइल। और एक चीज इसके अंदर मैं बता दूं दोस्तों कि सैंडी सॉइल के पास ना खुद के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी सॉइल में कोई भी तरीके का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम प्लांट या फिर एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें, क्रॉप उगाने की कोशिश करें, तो हम लोग नहीं उगा पाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप का सॉइल जिसको हम लोग बोलते थे सैंडी सॉइल, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला टाइप का सॉइल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते सेकंड टाइप का जो टेक्सचर वाला सॉइल है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सिल्ट सॉइल। सिल्ट सॉइल। अब सिल्ट सॉइल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं अगर मैं बात करूं, ये थोड़े से मीडियम लेवल के होते हैं। इसमें कैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स है, लेकिन इसमें कैसे थोड़े थोड़े मीडियम लेवल के पार्टिकल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मीडियम लेवल का पार्टिकल्स है, यानी कि एक बेनिफिट ये हो गया कि इसके अंदर से अगर आप पानी डालने की कोशिश करो, लेट सपोज यहां पे आप क्या कर रहे हो, ये मीडियम लेवल के आपने ये फनेल लिया और सेम फिल्टर पेपर के ऊपर आपने ये मीडियम लेवल का सॉइल डाल दिया, एंड फिर पानी आप पास कर रहे हो। तो जितना पानी पहले पास हो रहा था सैंडी सॉइल में से, उतना पानी पास नहीं होगा, बहुत कम पानी जो है नीचे आएगा। यानी कि इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है। मतलब ना कम होता है ना ज्यादा होता है, मीडियम होता है, यानी कि पानी को वो सोख के रख सकता है, सोख करके रख सकता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि यहां पे ये जो टाइप के सॉइल्स होते हैं ना, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये सॉइल के अंदर आप न्यूट्रिएंट्स को देख सकते हो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। यानी कि इसके अंदर अगर आप प्लांट उगाने की कोशिश करो तो प्लांट जो है ग्रो कर सकता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट तो नहीं लेकिन फिर भी एक ग्रो कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही में ये पार्टिकल जैसे मैंने बोला कि थोड़े मीडियम लेवल के हैं, तो अगर मैं इसके ऊपर प्लव करने की कोशिश करूं, यानी कि हल चलाने की कोशिश करूं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सैंडी सॉइल तो आपस में जुड़े नहीं थे, फ्रीली पार्टिकल्स थे, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, तो आप इजीली हल चला सकते हो, ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ऐसे टाइप के सॉइल के ऊपर अगर आप हल चलाओगे, हल चलाने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा वो प्लव जो है अटक जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी है उसको रोकेगी, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपस में थोड़े जुड़े हुए। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का सॉइल जिसका नाम था सिल्ट सॉइल। अब चलते हैं हमारा तीसरा टाइप का सॉइल पढ़ने जिसका नाम है दोस्तों क्ले सॉइल। अब ये जो क्ले सॉइल है इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा टाइप का सॉइल है जो आपका टेक्सचर, आप छुओगे ना अगर वो सॉइल को, तो आपको क्ले जैसा महसूस होगा। बचपन में आपने क्ले से बहुत सारे डिजाइन बनाए होंगे, बहुत सारी चीजें बनाए होंगे, एप्पल बॉल, ऐसा हम लोग बचपन में क्ले से खेलते थे। तो सेम उसी प्रकार का जो एकदम मिट्टी जैसा जो आता है ना, क्ले जैसा टेक्सचर जो आता है, उसको बोलते हैं क्ले सॉइल। यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना काफी महीन होते हैं, काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ये दो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो ये पार्टिकल्स आप सोच सकते हो कितने ज्यादा यहाँ पे महीन होते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब महीन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो आप ऐसे जब एक्सपेरिमेंट करोगे इसके अंदर, और इसके अंदर इतने महीन पार्टिकल्स जब आप डालोगे, ये फिल्टर पेपर के अंदर आप ये महीन पार्टिकल्स डालोगे, तो जब आप पानी इसके अंदर डाल रहे होगे तो ये पानी को क्या करेगा, वो इधर ही सोख लेगा, पानी को नीचे जाने नहीं देगा। बहुत ही कम 0.1%, 2%, 3% ऐसा पानी यहां से निकलेगा, बाकी सब पानी को सोख लेगा, क्योंकि ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा आपस में चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं जो पार्टिकल्स है आपस में। तो आपने देखा होगा आपके गमले में पानी जब डालते हो, आप कोई भी पौधे होगा आपके घर में, बालकनी में होगा, तुलसी का पौधा होगा, उसमें मिट्टी जो होती है ना वो कौन सी होती है, ये क्ले सॉइल होती है। जब भी आप पानी डालते हो तो वो पूरा का पूरा पानी को सोख लेता है ताकि वो उसके अंदर चले जाए, रूट्स के पास भेज सके पानी को, एंड रूट्स क्या करता है उसको आगे की तरफ लेके जाता है। क्लियर है। और ये जो सॉइल होती है, यानी कि जो क्ले सॉइल की अगर मैं बात करूं, इसकी प्लविंग कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। यानी कि अगर ऐसे मिट्टी के ऊपर आप हल चलाओगे ना, तो थोड़ा बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने खेतों में देखा है, जब हल चलाते हैं तो खेत में जो मिट्टी होती है ना, नॉर्मली जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स आप उगाते हो, चावल गेहूं उगाते हैं, तो ये क्ले सॉइल होती है, इसके लिए उसके ऊपर डिफिकल्ट हो जाता है हल चलाना। साथ ही में ऐसे टाइप के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे प्लांट्स या फिर एग्रीकल्चर आपको करना है तो आप ऐसे टाइप के ऊपर बहुत आसानी से इजीली कर पाओगे। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये पहला हमने देख लिया जिसको हम लोग ने बोला सॉइल टेक्सचर। अब सॉइल टेक्सचर हमने पढ़ लिया, अब बात करेंगे हम लोग सॉइल का स्ट्रक्चर के बारे में कि किस प्रकार सॉइल का स्ट्रक्चर कैसे टाइप का होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहां पे पता चल जाएगा। ओके, मार्कर चेंज कर लेता हूं आप सभी के लिए, ओके, ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके,
तो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हेडिंग डालता हूं जिसका नाम है सॉइल स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने बोला कि सॉइल का टेक्सचर अलग अलग होता है, वैसे ही सॉइल का स्ट्रक्चर की अगर बात मैं करूं तो जितने भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं ना, उनका कलर के साथ साथ, टेक्सचर के साथ साथ उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी अलग होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो डिपेंड करता है अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का सॉइल का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है एंड वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो पार्टिकल्स का जिस प्रकार शेप होगा उस प्रकार उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? यानी कि जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है उसका स्ट्रक्चर जिस प्रकार होगा, यानी कि शेप जिस प्रकार होगा उसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के सॉइल्स नोटिस किए गए हैं, जो हमारे साइंटिस्ट है, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, वो किस प्रकार यहां पे उन्होंने बताया है कि सॉइल जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कॉलमनार हो सकते हैं, कॉलम जैसे दिखने वाले, लैमिनार हो सकते हैं, एकदम फ्लो जैसे फ्लो होके जाता है वैसा वाला लैमिनार वाले, ग्रैन्युलर होते हैं जैसे ग्रेन्स होते हैं ना आपके, वैसे हो गए। एंड तीसरा ब्लॉक शेप। ब्लॉक शेप के भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे सॉइल के स्ट्रक्चर्स देखने मिले। कॉलमनार जैसे कि बात करूं, कुछ कॉलम्स जैसे पत्थर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे पत्थर प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे टाइप का जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको कॉलमनार बोलेंगे। लैमिनार एक तरीके से बहुत सारी मिट्टी आपस में फैली हुई, ठीक है ना, इस प्रकार से लैमिनार बोलेंगे। ग्रैनुलर दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर उसके अंदर अगर प्रेजेंट रहता है तो ग्रैनुलर बोलेंगे। ब्लॉक शेप यानी कि पत्थर ऐसे ब्लॉक जैसे दिखेंगे, जैसे ईंटें होते हैं ना आपके घर बनाने के लिए, वैसे ऐसे ब्लॉक जैसे आपको स्ट्रक्चर्स अगर देखने मिलेंगे तो वो ब्लॉक शेप होंगे। तो इसी प्रकार के आपको बहुत सारे टाइप्स जो है देखने मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे सॉइल के। और इसका इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये सॉइल का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सॉइल का इंपॉर्टेंस भी उसी के हिसाब से होता है। और जो फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, वो हमेशा डिपेंड करती है सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर। जितना अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा उतना अच्छा वो सॉइल का फर्टिलिटी होगा, और जितना अच्छा सॉइल का फर्टिलिटी होगा उतना अच्छा आप क्रॉप्स जो है उस सॉइल में उगा सकते हो। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एंड जितना अच्छा एडवांटेज होता है स्ट्रक्चर के हेल्प से, तो वो सॉइल को गुड बनाता है, यानी कि अच्छा बनाता है, उपजाऊपन बनाता है। तो जितना अच्छा उपजाऊपन रहेगा तो रूट्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, और जिसकी वजह से प्लांट जो है बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। एंड साथ ही में जो पानी का ड्रेनेज होता है, जैसे कि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, रूट का होता है। तो जब भी सॉइल अगर अच्छा रहेगा तो वो रूट्स अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएगा, उसी के साथ रूट अच्छे से पानी को भी एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जो रिमेनिंग पानी है उसको छोड़ भी पाएगा, जो कि सॉइल में अंदर चले जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके हेल्प से रूट जो है बड़े अच्छे से ग्रो कर पाता है, और ये बहुत सारी चीजें कर पाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा लंबा मुझे आज का लेक्चर लेना नहीं था दोस्तों। आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है, 3 टाइप के पढ़ लिए सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के सॉइल्स होते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया। आने वाला लेक्चर जो है, यानी कि लेक्चर नंबर 4, एक और छोटा सा लेक्चर लेकर आ जाऊंगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट दिन, जब भी आपको साइंस का लेक्चर रहेगा, लेके आऊंगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट है कि सॉइल का यूजेस क्या होता है, कहां पे आप कमर्शियल पर्पस पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीकल्चर करने के लिए किस टाइप की सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो वो सभी चीज जो है, छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्लेन कर देंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।